नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम समझेंगे तो समले में आपका बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन कई लोग कोरोना को मात देकर इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। साथ ही जिन लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हैं, उन्हें होम आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में संक्रमित लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना से लड़ने की जरूरत है। हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोरोना वायरस को आसानी से मात दी जा सकती है। आज इस पर चर्चा करेंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कैसे तनाव से दूर रखकर इस महामारी को हराना है। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो कोरोना पॉजिटिव मरीज के मन में डर सबसे खतरनाक साबित हो रहा है, खासकर उन मरीजों के लिए जो होम आइसोलेट हैं। नकारात्मक सोच दिमाग में पैदा हो रही है। तो कैसे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं, पहले रिपोर्ट देखिए आप। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से आम लोगों में भय का माहौल है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हर समय एक ही सोच के साथ रहने की वजह से सांसें उखड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कैसे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज कोरोना को मारते हैं। जानकारों की माने तो होम आइसोलेट मरीजों को सकारात्मक रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त होम आइसोलेशन में उन्हीं मरीजों को रखा जा रहा है जिन्हें गंभीर लक्षण नहीं है। इसलिए वो अपना मनोबल बढ़ाए रखें ताकि मानसिक तनाव में गिरने से वो बच सकें। जाहिर है, आइसोलेट मरीज चार दीवारी में कैद होकर रह जाता है। ऐसे में मानसिक तौर पर दबाव पड़ना भी लाजमी है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें ये सोचकर तनाव नहीं लेना चाहिए कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें दिमाग को अच्छा फील कराने की जरूरत है। साथ ही ऐसे मरीज न्यूज, सोशल मीडिया और कोरोना से जुड़ी अफवाहों से दूरी बनाएं और अपने खान पान का खासा ख्याल रखें। व्हाट्सएप पर वायरल होने वाली दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। चीजों के सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करें। डराने वाले ऑडियो वीडियो मैसेज से भी दूरी बनाएं। डरने की जगह विल पावर स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दें और योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करें। अगर मरीज ऐसा करते हैं तो वो निश्चित ही कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि होम आइसोलेट मरीज किस तरीके से सकारात्मक रह सकता है और कोरोना को हरा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, और तहजीब काजी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कोरोना योद्धा हैं और इंदौर में पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, थाना प्रभारी हैं। तहजीब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, जानना चाहेंगे आपसे कि हर तरफ डर का माहौल है, हर कहीं से नकारात्मक खबरें हमारे सामने आ रही हैं, तो कैसे इस नकारात्मक माहौल में अपने आप को सकारात्मक हम रख सकते हैं? देखिए सुमित, मैं आपकी बात से सरोकार रखता हूं कि इस समय काफ़ी नकारात्मक वातावरण है। हर कोई परेशान है। मुझे लगता है जो भी यहाँ पर स्थितियाँ ऐसे आ गई हैं कि आपका साधन संपन्न होना, आपका ओहदे वाला होना, आप कुछ भी काम करते हो, कहीं ना कहीं आप इस समय परेशान तो घूम ही रहे हैं। हमें खुद के इन्फेक्शन का डर है, अपने परिवार के वालों के इन्फेक्शन का डर है, और जहाँ पर जो लोग संक्रमित हैं उनके आउटकम के बारे में डर लगता है। और ऐसे में बहुत सारी नकारात्मक खबरें आती हैं लोगों की जाने का। उसकी वजह से नकारात्मकता और बढ़ती चली जाती है और आशंकाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। इसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होता जा रहा है। तो सुमित, मैं यहाँ पर सबको टिप्स देता हूँ कि कैसे हम अपने को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। मैं हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड बातें करना चाहता हूँ आप सबके साथ में। तो आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। उदाहरण के लिए, मुझे कोरोना हो गया है या सपोज नहीं हो गया है। सपोज हो गया है, मैं आइसोलेशन में हूं। आइसोलेशन की आपने बात करी तो हम आइसोलेशन पे आते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं? मैं क्या नहीं कर सकता हूं? मैं देश में ऑक्सीजन की सप्लाई में खुद कुछ नहीं कर सकता।
मैं देश में रेमडेसिविर की सप्लाई में खुद कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को मास्क लगाने के लिए नहीं कह सकता, मास्क को हो सकता है एक दो को कह दूं, लेकिन मैं पूरी देश की जनता को ऐसा नहीं कर सकता। मैं मीडिया की खबरों को लेकर के उनके लिए निगेटिव बोल सकता हूं कि मीडिया ये खबरें दिखा रहा है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में है नहीं है। मैं सरकारों के ऊपर लानत भेज सकता हूं, लेकिन मैं उसमें कुछ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं डेली रूटीन अच्छा फॉलो कर सकता हूं, मैं अपनी नींद को अच्छे से रख सकता हूं, मैं अपनी डाइट पर ध्यान दे सकता हूं, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, मेरे दोस्त भाई बहन कजिन्स जो भी हैं उनसे मैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकता हूं, मैं अच्छी बुक्स पढ़ सकता हूं, मैंने मेरे जो गोल्स हैं लाइफ में वो 10 दिन में मैं फिर से रिवाइज कर सकता हूं, जीवन की दिशा के बारे में सोच सकता हूं। ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। तो जैसे ही सुमित हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन पर हम कुछ कर सकते हैं और हम ये पहचान जाते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते, अपने लिमिटेशंस जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अचानक हम काफी स्वस्थ महसूस करते हैं। और जैसे ही हम इस फीलिंग के साथ काम करते हैं, अपनी रूटीन को मैनेज करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट चल रहा है, हम डॉक्टर्स की सलाह फॉलो करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बहुत हद तक तनाव से मुक्ति दिला सकता है सुमित। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको अभी करंट सिचुएशन को देखना है, अभी जो जैसा है, ना भूतकाल की बात ना भविष्य की आशंका, करंट मूवमेंट में जीने की प्रैक्टिस करना ही सुमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का आधार रख सकता है। वही हमारा वेपन है इस समय। बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर साहब आपने। मैं लौटूंगा आपके पास, तहजीब जी का रुख कर लेते हैं। तहजीब जी, सबसे पहले आपको बधाई मैं देना चाहूँगा कि कोरोना को हराकर आप लौटे हैं, और आपको सलाम भी है सर। आप जैसे उन पुलिसकर्मियों को सलाम है जो 24 घंटे अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी देश की यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी सलाम है सर। आपसे जानना चाहेंगे हम, होम आइसोलेशन में अपने आप को आपने किस तरीके से पॉजिटिव रखा? तहजीब जी। धन्यवाद सुमित जी। वैसे जब मुझे पता चला था कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ जी। तो मेरे को भी दिमाग में यही चीज आई थी कि मैं फर्स्ट टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती होऊंगा, मैं वर्दी नहीं पहन पाऊंगा, मैं जो ऐसा विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है जिसके फोर्स में मुझे अपने अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहिए, खड़ा नहीं रह पाऊंगा, ऐसी बहुत सारी निगेटिव फीलिंग्स आई थी। पर मैंने उस टाइम पर उस चीज को ये चीज करके करा कि अगर मैं अभी ये सब चीजें सोचूंगा तो मैं कोरोना से नहीं लड़ पाऊंगा। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और आइसोलेशन के दौरान मैंने वही सब चीजें की, जैसे मैं योगा कर सकता था, योगा करता ही था, पावर योगा करता हूँ तो पावर योगा किया मैंने, व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, जनरल फोन से मैं अपने परिवार से जुड़ा रहा। मेरे परिवार में 8-9 लोग उस टाइम पे पॉजिटिव थे, उनसे बात करके उनकी रिपोर्ट देखता था और उनसे डॉक्टर से बात करके उनके लिए मेडिकल उपलब्ध करवाता था। ऐसे ही मेरे जो दूसरे परिचित लोग थे, मेरे स्टाफ के लोग भी उस टाइम पॉजिटिव थे, उनसे भी मैं व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो कॉलिंग करके बात करके उनको भी डिस्टर्ब करता था। ये टाइम था और सबसे अच्छा जो चीज थी उस टाइम पे मेरे को एक्सरसाइज करने का बहुत समय मिल रहा था। और जो पुराना म्यूजिक था जो मैं पुलिस ड्यूटी के दौरान नहीं सुन पाता था, वो उस टाइम काफी सुनने को मिला मुझे। तो इन सब चीजों से मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा उस टाइम पर। बिल्कुल तहजीब जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नकारात्मक खबरें हमें लगातार मिल रही हैं, आपने बताया किस तरीके से पॉजिटिव रहना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि दवाएं तो काम आती ही हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन सकारात्मकता का कितना महत्व है एक बीमारी को खत्म करने में, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए सुमित, जो मन है वो हमारे शरीर का प्रधानमंत्री है। आपको कोई भी समस्याएं अगर हो रही हैं, आपका अगर मन कंट्रोल नहीं है, आप जैसा जैसा सोचेंगे शरीर वैसे वैसे ही लक्षण प्रोड्यूस कर देता है। इसे हमारी भाषा में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। अगर मैंने गूगल में पढ़ा कि कोरोना की वजह से मेरे हृदय की धड़कन बढ़ी हुई हो सकती है, तो मेरी हृदय की धड़कन मुझे बढ़ी हुई महसूस होने लगेगी। मैंने उसमें पढ़ा कि मेरे हाथ में झुंझुनी हो सकती है, मेरे हाथ में झुंझुनी होने लगेगी। मेरे बैक पेन हो सकता है, बैक में पेन होने लगेगा। मुझे चक्कर आ सकते हैं, मुझे चक्कर आने लगेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने मन को बहुत ज्यादा साधने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको
आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स कोरोना के भी बढ़ सकते हैं। जैसे आमतौर पर हम लोग जो देख रहे हैं, कई बार एंजाइटी की वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी ड्रॉप हो जाता है लोगों का, घर में वो पैनिक होता है, इसकी वजह से उनका अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। चूंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इमरजेंसी डॉक्टर तो आपको ऑक्सीजन देने ही वाला है एहतियातन प्रिकॉशन के तौर पे, तो आप कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन बेड भी ले लेते हैं जो एक्चुअल जो नीडी लोग हैं उनको मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है कि हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस है, हम निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मकता का न केवल फिजिकल इलनेस से लड़ने में बल्कि पूरे जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने में सकारात्मकता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और तहजीब जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तहजीब जी, हम हर तरफ देख रहे हैं नेगेटिव खबरें हैं, हर तरफ देख रहे हैं बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ ना करें आप, क्योंकि सोशल मीडिया बुरी खबरों से ही भरा पड़ा है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में भी कई बुरी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं, अच्छी खबरें भी हम दिखाते हैं। लेकिन तो किस तरीके से आपने इन सबसे दूरी बना के रखी, ये जानना चाहेंगे आपसे। क्या कुछ किया आपने होम आइसोलेशन के दौरान? वैसे मेरी आदत ही है, मेरा मेंटल लेवल हमेशा मैं स्ट्रांग रखने की कोशिश करता हूँ। और जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ। ये मेरा जब मैं स्पोर्ट्समैन था तब से मैं ये आदत थी मेरी। तो अभी और पुलिस की नौकरी में तो हमको ये सब चीजें देखना ही पड़ती। कई बार विपरीत परिस्थिति आती है, कोई बड़ा क्राइम हो जाता है तो और ज्यादा ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। तो अभी भी यही किया हमने, पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया, नेगेटिव पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो डेथ हो रही थी या जो रेमडेसिविर की कमी है या जो ऐसी चीजें थी, तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं हुए। अब ये समझ रहे थे कि डेथ हो रही तो हार्ट अटैक से हो रही है या किसी, अपन ने अपने आप का आकलन कर लिया था। मुझे मेरा आइडिया था, मैं अपने परिवार वालों का आकलन कर रहा था जिसको प्रॉब्लम है, मेरे स्टाफ का कर रहा था। सबका मुझे पता था कि किसको कौन सी बीमारी है, किसको क्या हो सकता था। जैसे मैंने ये चीज देखा कि सबको पॉजिटिव था, उसी टाइम पे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी भी पॉजिटिव हो गई है। तो मैंने उनको तुरंत अपने गाँव से इंदौर बुलाया। और क्योंकि वो 87 प्लस थी, उनको दूसरी बीमारियां भी थी, तो इसलिए उनको जरूरी था, तो उनको बुलाकर उनका एडमिशन करवाया। उनको बेड नहीं होने से मैंने अपने बेड पे रखा और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया। तो ऐसे समय में अपन ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें नेगेटिविटी की तरफ ना जाके पॉजिटिविटी देखना है और जो अच्छी चीजें हैं वो करने की कोशिश करके अपना मेंटल लेवल अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल। तहजीब जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनौती को? क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर हम हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या आप हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सफाई कर्मी हैं, इनके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि चाहकर भी हम घर पर नहीं बैठ सकते हैं। देश प्रदेश की सेवा करने के लिए हमें घरों से बाहर निकलना ही होगा, और हम जानते हैं कि बाहर कोरोना है। किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनौती को? चुनौती को हम एक चैलेंज की तरह तो ले ही रहे हैं इसको, कि भाई महामारी है, सबको समझा रहे हैं इस चीज के लिए, अवेयर कर रहे हैं कि तो हर 100 साल में एक महामारी आती है, उसके बाद उसके साथ रहना अपन सीख जाते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, उनको क्या सावधानी रखना चाहिए, किसका इससे क्या करना चाहिए, ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनता है उनको मास्क, दूरी और जो लॉकडाउन है अभी यहाँ इंदौर में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सब चीजें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्टाफ है वो खुद परेशान हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उनके परिवार पॉजिटिव हो रहा है, तो उनको भी मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। इस तरह हम फोर्स और जनता दोनों को डिस्टर्ब कर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनौती का मुकाबला कर सकें और कोरोना को हम हरा सकें। बिल्कुल। तहजीब जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सकारात्मक होना बेहद ज़रूरी है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन विचारों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है सर। हम देख रहे हैं हर तरफ नकारात्मक खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स मन में आ ही जाते हैं। उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए सुमित, यहीं पे बात आती है कि हम अपने मन को कैसे साधते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। हम ये कह के सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते कि ये तो विचार आ रहे हैं हमारे कंट्रोल में नहीं। हमें कंट्रोल करना सीखना होगा, उसे मैनेज करना सीखना होगा। जैसे कि हम अपना
ऑफिस का रूटीन का काम नियंत्रित करते हैं, अपनी डेली लाइफ स्टाइल नियंत्रित करते हैं, वैसे इमोशनल मैनेजमेंट भी सीखना एक कला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कठिन समय है और ये हमारे व्यक्तित्व के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम कर रहा है कि कहीं हम बिखर ना जाएं, तनाव की कंडीशन को हम ठीक से डील कर पा रहे हैं कि नहीं डील कर पा रहे हैं। लाइफ में हमें हमेशा अपने गोल्स क्लियर रखने चाहिए कि हम क्या अभी चाहते हैं। तो अभी पहली प्रायोरिटी मुझे ऐसा लगता है हम सब की होनी चाहिए कि हमें अपने और अपने परिवार की कोरोना संक्रमण से रक्षा करनी है। और अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप और प्लस में हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप घर में रह करके सुरक्षित रह सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारी मन में आशंकाएं चलती हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा, बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फाइनेंस कैसे मैनेज होंगे। तो निश्चित तौर पर हमें एक अपने इमरजेंसी फंड के बारे में भी सोचना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। सेकेंड वेव काफ़ी तेज है, निश्चित तौर पर कोई भी संक्रमित हो सकता है, आप सावधानियां बरतें। लेकिन अगर संक्रमण हो भी जाए उसके लिए हमें क्या तैयारी है, किन डॉक्टर के पास में हमें जाना होगा। तो हम एक ब्लूप्रिंट अपनी सारी स्कीम्स का बना करके रखें कि फंडिंग कहाँ से आएगी, कितना फंड हमें रखना होगा, एक अप्रॉक्सीमेटली हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना होगा। अगर हम ये सब प्लान कर लें तो बहुत सारी आशंकाओं से हम बच सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। वैक्सीनेशन घर में किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कब उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन से सेंटर में हमें जाना है, घर में अगर किसी को कोरोना हुआ है तो हम कितने दिनों के बाद हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, पहले वैक्सीन के डोज के बाद कोरोना हो गया है तो कितने दिन के बाद लेनी चाहिए। हाँ, अगर हमने ये सब बहुत अच्छे से प्लान कर लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट कंडीशन है उसमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की ओर हमें जाना होगा। यहाँ पर कई बार हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये नेवर सीन बिफोर वाली कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें आदर्श होना संभव नहीं है। कई बार हम परेशान होते हैं, अपने डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, हमें लगता है कि नहीं आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, तुरंत इनका रिप्लाई आना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है हमको सब कुछ पता होना चाहिए। वो नहीं पता होता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खींच में आते हैं। उससे भी हमें बचना है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन एकदम डिफरेंट है। तो हमें रियलिटी को समझते हुए सारी बातें, सारे काम करने होंगे और लोगों से जो अपेक्षाएं रखनी है वो भी इस माहौल के हिसाब से रखनी है। सब लोग परेशान हैं, इस वजह से हमें भी बड़े धीरज, संयम और विवेक की ज़रूरत है जी। फिर भी अगर आपके विचार नकारात्मक बने हुए हैं, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, आपको खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, आपने नशा करना शुरू कर दिया है या नशा पहले से कर रहे थे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही हैं व्यवहार की वजह से, तो हमें मनोचिकित्सक से मिलने में परहेज नहीं करना है। उसकी सलाह लेने से हमें बिल्कुल नहीं बचना है कि एक स्टिग्मा है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास में क्यों जाएं। वहाँ साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तहजीब जी, मैं आपसे होम आइसोलेशन का पीरियड आपका जो था उसके बारे में जानना चाहूँगा। परिवार का मोरल सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है इस जंग को हराने में। आपका समय कैसा बीता कि आप परिवार वालों से नहीं मिल पा रही होंगे, आपकी पत्नी से नहीं मिल पा रहे होंगे, आपके बच्चों से आप दूर होंगे, क्या क्या माहौल था, क्या समय था, कैसे बीता आपका ये समय? होम आइसोलेशन का जैसे मैंने बताया कि मैं मोबाइल पर अपने सक्रिय था और जो मेरे स्टाफ के लोग जो पॉजिटिव थे और घर के जो पॉजिटिव थे उनसे बातचीत करने में, उनके लिए दवाई की व्यवस्था करवाने में, अपने जो स्टाफ जो नेगेटिव थे, जो बाहर थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, अपनी जो ड्यूटी पर थे उनको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने उससे उनको निर्देश दे रहा था। आइसोलेशन के दौरान भी मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बोरियत या ऐसा महसूस नहीं, क्योंकि मैं म्यूजिक सुन रहा था, योगा कर रहा था और साथ में ही जो अपने स्टाफ से अपने मोबाइल के द्वारा, अपने परिवार से मोबाइल के द्वारा जुड़ा हुआ था, उनसे बराबर जो काम था मेरे रूटीन के काम कर रहा था। बिल्कुल। तहजीब जी, अब पुलिस वालों की ड्यूटी ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी हमें घरों से बाहर निकलना होता है, परिवार वालों का भी कहना होता है, उनको भी काफ़ी चिंता होती होगी आपकी। तो आपको क्या लगता है, आपको किस तरीके से पुलिस वाला एक अपनी सुरक्षा कर सकता है? क्या कुछ ध्यान रखने चाहिए एक पुलिस वाले को जब वो घरों से बाहर होते हैं? तो पुलिस वाले को जैसे इससे पहले मेंटल लेवल पर बहुत स्ट्रांग होना आवश्यक है, इमोशनली भी उसको मतलब थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। घर से बाहर है, घर परिवार की चिंता
तो रहती है, इसलिए हम उनकी चिंता करते हुए, चिंता करके परेशान ना हो, बल्कि चिंता करके उनके लिए हम अच्छा सोचे, उनके कैसा हम अच्छा कर सकते हैं ये करने की कोशिश करें, दूर रहकर ही हम क्या अच्छा कर सकते हैं ये कोशिश करें। दूसरा, खुद पुलिस एक ऑफिसर या एक पुलिस के जो कर्मचारी है उसको अभी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग होने के लिए उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसके लिए उसको उसके लंग्स की बहुत अच्छी कैपेसिटी रहे, दोनों चीजें उनको बहुत अच्छी रखना आवश्यक है। साथ ही डाइट, इसकी जो डाइट है वो बहुत प्रोटीन वाली होकर अच्छी रहेगी, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो निश्चित ही वो फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर पाएगा, तो जनता की सेवा सुरक्षा अच्छे से कर पाएगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि आत्मविश्वास और आत्मबल होना बेहद ज़रूरी है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस वालों का आत्मबल ऊंचा ही हमेशा होता है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखेंगे आपकी एक चार दीवारी के अंदर एक जो पेशेंट होता है, होम आइसोलेट होता है, वो किस तरीके से अपने आप को सकारात्मक रखे? और हम देखते हैं कि सकारात्मकता जीवन में खुशी लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं हमारे जीवन की उसको भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। हाँ सुमित, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं तहजीब जी को भी अपनी तरफ से एक धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे पुलिसकर्मी हमारी पूरे देश की सेवा में जुटे हुए हैं, रात भर मेहनत कर रहे हैं, और आधी से ज़्यादा एनर्जी उनकी नागरिकों की विवेकहीनता को डील करने में जा रही है कि मास्क किसी ने नहीं लगाया हुआ है, कोई बेवजह घूम रहा है। तो निश्चित तौर पर सारा पुलिस विभाग जो है वो धन्यवाद और बधाई का पात्र है। और सुमित, आपने आइसोलेशन की बात करी। देखिए, आइसोलेशन की जो सबसे अच्छी बात है, पहले अच्छी बात यह है कि वो हमारे परिवार को हमसे संक्रमण होने के बचाने के लिए है। तो आइसोलेशन एक सजा नहीं है, उसे ब्रीच नहीं करना है। जो घर में प्रॉब्लम आ रही है, आइसोलेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं सुमित, वो 4-5 दिन के बाद जैसे ही उनके सिम्टम्स कम होते हैं, वो आइसोलेशन की जो कसम है, जो शपथ है, उसको वो तोड़ देते हैं, उस लक्ष्मण रेखा को ब्रीच करते हैं। इसकी वजह से उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आइसोलेशन आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, ना कि सजा। इसलिए आइसोलेशन को ब्रीच बिल्कुल नहीं करें। और निश्चित तौर पर आइसोलेशन में मानसिक अवस्था हमारी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है, हमने उसको योजनाबद्ध तरीके से प्लान कर रखा है, तो मुझे लगता है कि उसमें निराशा आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगने वाली है। आप अपना रूटीन फिक्स करें, नींद प्रॉपर लें, स्क्रीन टाइम काफ़ी कम रखें। बिकॉज जो आइसोलेशन में हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करते हैं, रात भर वो जगते रहते हैं। इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी प्रभावित होती है, और पूरा रूटीन उनका डिस्टर्ब होता है। सिर भारी रहना, आंखों के आसपास दर्द होना, पीठ में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना। तो स्क्रीन का यूज़ कम रखें। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो कॉलिंग, चैटिंग के थ्रू जुड़े रहें, परस्पर संवाद बना के रखें, दूरी बना करके रखें, और जो भी आपको पसंद है वहाँ पर उस कला को आप निखार सकते हैं, लिखने की, पढ़ने की, जो भी आपको बेहतर लगता हो। लेकिन हमें उस समय को यूटिलाइज करना है, और जब हम इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उतरेंगे कि वो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए है, तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि आप अगर उसको ब्रीच करेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को वो हो सकता है उनकी सुरक्षा के लिए है, अगेन आपका दूसरा मेंबर भी घर का आइसोलेट हो सकता है। इसलिए उस जिम्मेदारी को सुमित अच्छे से निभाएं, और थोड़े बहुत नकारात्मक विचार आना, थोड़ी बहुत आशंकाएं आना बेहद जायज बात है, और वो हमें और सुरक्षित रहने के लिए मोटिवेशन देती है। इसलिए थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़े बहुत नकारात्मक विचार मोटिवेशन का काम करते हैं सुमित। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हमें सतर्क भी करते हैं। तहजीब जी, हम सब जानते हैं कि पुलिसकर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और हमारे प्रदेश के कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना की चपेट में आ भी चुके हैं, और कई ऐसे हैं जिनका निधन भी हो गया है कोरोना वायरस के संक्रमण से। क्या कहना है आपका? सरकार से क्या मांग है आपकी कि पुलिस वालों को संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे सरकार? ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और जनता से क्या सहयोग चाहते हैं आप? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसके लिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद। जैसे पुलिस के साथ साथ जो डॉक्टर, नगर निगम, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य लोग भी काफी सक्रिय हैं, और वो कोरोना से लड़ रहे हैं। पुलिस से मैं ये अपेक्षा बताया, जैसे पुलिस के लिए सरकार से या किससे क्या अपेक्षा है, तो
पुलिस के लिए ये है कि पुलिस तो 24 आवर्स की ड्यूटी के लिए तैयार है और इसमें भी हम पूरी तरह से अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार से अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ इतना ही है कि जब अगर कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी संक्रमित हो जाता है तो कम से कम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, बेड मिल जाए, इसकी वजह से जल्दी शीघ्र इसका हो तो फिर से मैदान में आ सके। इससे ज़्यादा और कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहजीब जी आपका जुड़ने के लिए, और एक बार फिर सलाम करता है बंसल न्यूज़ आपको, जिस तरीके से सभी पुलिसकर्मी इस संकट के काल में ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सकारात्मक रहकर ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। नकारात्मक विचार आना लाजमी है, लेकिन नकारात्मकता कहीं ना कहीं हमें सतर्क भी करती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।